तो इसको कहाँ सोच बैठे कि रामजीत पराजित हो जाएंगे। रामजीत की विजय होगी, वीरेंद्र की विजय होगी। सत्य है, सत्य है, सत्य है, कोई काट नहीं सकता। प्रधान अगर माता आदिशक्ति के शरण में आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो मैं उनको विधायक बना। अनुराग यादव के जितने दर्शक हैं, जितने शुभेच्छुक हैं, उनको संतुष्ट कर रहा हूं कि जो समय चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो ये एहसास होगा कि आपके द्वारा जो है उनको जेल से बाहर कराया गया है, ये विश्वास होगा वीरेंद्र। स्वाति बिटिया जो इतना रिहर्सल कर रही है उसको सांसद बनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूं बदलापुर खुर्द में। आपको बता दें कि जैसे कि आपने देखा कि जौनपुर का जो सबसे चर्चित कांड रहा अनुराग यादव कांड। ऐसे में उस अनुराग यादव कांड में जो बदलापुर के बाबा जी हैं, बदलापुर खुर्द पे उनका मंदिर है, उनके बाबा ने मंदिर के बाबा ने एक बड़ा ऐलान किया था कि जब तक अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। ऐसे में कुछ घटनाएं हो जाती हैं और अनुराग यादव के जो ग्राम प्रधान थे वीरेंद्र यादव, वह भी जेल चले जाते हैं। क्या बातें थी, क्या मामला था, क्या घटना घटी और उनके साथ क्या हुआ, अभी तो मामला न्यायालय में चल रहा है, जांच का विषय है, जांच की जा रही है। हालांकि अभी अनुराग यादव के प्रधान वीरेंद्र यादव जेल से बाहर हो गए हैं। लोगों ने एक कयास लगाया कि अब प्रधान बाहर नहीं आएंगे। आज मैं उसी मंदिर पे हूं जिस मंदिर के पुजारी ने कहा था कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए तमाम लोगों की भीड़ है और तमाम लोग यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। और बाबा जी मंदिर में हैं, चलते हैं बाबा जी से बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर वीरेंद्र यादव की बेल किस प्रकार से हुई, आखिरकार वीरेंद्र यादव जेल से बाहर कैसे हुए। तो बाबा जी इस नवरात्र के पावन महीने में आज अपने मंदिर पे आप विराजमान हैं और माता जी भी आपके सामने हैं और आपने इनकी पूजा अर्चना की। तमाम यहाँ भक्त आए, सभी की मनोकामना पूरी हुई। लेकिन बीच में एक बात आपके द्वारा कही गई थी कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा। बहुत समय बीत गया है, कब मिलेगा? हर चीज़ का समय सुनिश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा, आपने तो बहुत कुछ देखा, अगर वही पुराना ना हुआ होता तो कब का न्याय हो गया होता। लेकिन न्याय मिलेगा, रामजीत जीतेंगे। अभी मैं एक कड़ी दिखाया हूँ, कचहरी की कड़ी अपनी जगह चल रही है, एक कड़ी दिखाया हूँ कि मैं जो वचन दिया था जर्नलिस्ट राजन से, जर्नलिस्ट सुशील से, कई पत्रकारों से, उसको मैं पूरा कर दिखाया कि वीरेंद्र यादव 452, 376 के मुलजिम थे 8 धाराओं में। हाई कोर्ट से पहले बेल न होती, लेकिन माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा से उनकी बेल हो गई। माँ स्वयं जज की खोपड़ी पे सवार होकर फाइल देखने ही नहीं दी, तुरंत बेल ऑर्डर हुआ है। अच्छा, जो है तमाम लोग ये अड़चने लगा रहे थे, उन लोगों के दिमाग में विचार आ रहा था कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव अब जेल चले गए हैं, अब अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। माँ भगवती आदिशक्ति के आदेश से 9 महाशक्तियाँ वहाँ विराजमान हैं। अनुराग यादव के पिता को और वीरेंद्र को न्याय दिलाने के लिए तो कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा। समय चाहे जो लग रहा है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चर्चार्थ होती है। तो जब तक लाठी काम कर रही तब तक सरक रहा है, एक दिन तो गिरना ही गिरना है। बालू भीत कब तक चलेगी? आखिर जो है कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जो तमाम अनुराग यादव के दर्शक हैं, जो ये हमेशा प्रयास कर, अनुराग यादव के जितने दर्शक हैं, जितने शुभेच्छुक हैं, उनको संतुष्ट कर रहा हूं कि जो समय चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। क्या बात है। और एक दिन ऐसा जजमेंट आएगा कि सब देखते रह जाएंगे। एक नज़ीर मैं भी पेश किया हूं कि वीरेंद्र प्रधान नवरात्रि के मध्य में बाहर हुए हैं, और दूसरा नज़ीर कि वीरेंद्र प्रधान अगर माता आदिशक्ति के शरण में आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो मैं उनको विधायक बनाऊंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात, उनको विधायक बनाऊंगा, उनकी पत्नी को पुनः ग्राम प्रधान बनाऊंगा, भाईहू को जिला पंचायत सदस्य बनाऊंगा, स्वाति बिटिया जो इतना रिहर्सल कर रही है उसको सांसद बनाऊंगा। बहुत बड़ी घोषणा आप कर रहे हैं बाबा। बड़ी घोषणा, माँ शक्ति कृपा से सब पूरा होगा। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन इनकी कृपा से सब कुछ हूँ। लेकिन तमाम लोग जो देखेंगे ये कहेंगे कि सब सिर्फ एक हवाई बातें हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हम पहली बाइट से आपको देते चले आ रहे हैं, जो देते आए उसमें मिथ्या नहीं हुआ है। जो मिथ्या करना चाहा वो दंडित हुआ, वो बचा नहीं। क्योंकि बालू की भी ज़्यादा देर तक चलती नहीं, कोई हवा चलेगी भरभरा गिर जाएगी। अच्छा, वीरेंद्र यादव से आपकी कुछ बातचीत हुई? भाई बातचीत हमारी हुई थी। ऐसी बातचीत हुई थी कि वो आज तक
कानों में गूंज रही है, उसी का फल उसको मिला है। क्या वीरेंद्र यादव के यहाँ आने की संभावना है? आज के दिन के लिए, अब आएगा कि नहीं आएगा माँ भगवती जाने। बाइट में देखा हूँ, उसमें बोला है कि मैं जिस दिन भंडारा होगा उस दिन अवश्य पहुँचूँगा। अच्छा, ये काफ़ी समय बीत गए, लगभग 6वां महीना भी बीतने वाला है, और इस 6 महीने के दौरान में सुनिए कि 6 साल बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, सुनवाई नहीं होती। जिस दिन यहाँ आके रामजीत यादव उनकी पत्नी संकल्प लिए हैं, यही स्थान है, यहीं पर दोनों पति पत्नी आपस में लपट के रो रहे थे और माता आदिशक्ति ने सुना, उसी दिन से सुनवाई शुरू हो गई। उसके पहले जीरो था, उसके पहले जीरो था। जीरो था, और उस समय आप लोग उपस्थित थे जिस समय आके यहाँ संकल्पित हुए हैं। लगातार फाइलों पर जो है बहस भी हुई है और फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। ये आदेश कब बाहर आएगा? आदेश तो हाई कोर्ट चबा रहा है, 2-2 रविवार 2-2 तारीख से हाई कोर्ट बुला ले रहा है, इसीलिए अर्ली तारीख रखी गई 9 तारीख तक। अब हाई कोर्ट को बहाना कितना करोगे? हाई कोर्ट बुला नहीं रहे, बहाना है। क्या अनुराग यादव के जितने भी पैसे का खेल है और बहाना है। इतना पैसा खा चुके हैं, इतना पैसा खा चुके हैं, और उसमें मंत्री संतरी का दबाव भी है, तो उसी में डगमग होता चला गया। लेकिन कब तक जाएगा? नहीं जाएगा। सच के लिए तो एक दिन न्याय होगा ही। न्याय होगा, सत्य है, सत्य है, सत्य है, कोई काट नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो बाबा जी कि ये बातें झूठी हो जाएं। अब झूठी हो जाएंगी तो उसको माँ भगवती की बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती थोड़ी। कुछ बोलता हूँ उनकी कृपा से बोलता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। सब आदिशक्ति जगत जननी ही करवा रही है। यही तो वीरेंद्र की जमानत करा दी, यही न मालूम कितने ग्राम प्रधान बनाई, जिला पंचायत बनाई, विधायक बनाई, माँ भगवती आदिशक्ति बनाई ने। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। क्या जो है वीरेंद्र यादव जेल से आए, जैसे अब उनको ये एहसास होगा कि आपके द्वारा जो है उनको जेल से बाहर कराया गया है, ये विश्वास होगा वीरेंद्र? देखिए कल की वो बाइट बता रही है कि उसको विश्वास है कि नहीं है, और आरोप तो उनके ऊपर बहुत जबरदस्त लगे थे। हम कहते हैं कि 8 धारा रहा जो 376 रंगदारी और 452 खतरनाक रहा। हाई कोर्ट पहले बेल ही नहीं होत, एक और नहु का आभास रहा कि हमार बेल न हो, लेकिन माई की ऐसी कृपा रही है कि हमार सूचना उनका जेलियों में मिलत रही है। हाँ, हमारी सूचना उनको जेल में भी मिल रही थी, एक तसल्ली उनको बधी थी कि बाबा जी की कृपा से मेरी जमानत हो जाएगी, हो गई। आज का दिन जो है आपके मंदिर के लिए और तमाम भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तमाम यहाँ भक्तों का जमावड़ा भी लगा है, ऐसे में बहुत बड़ा आप जो है खुलासा कर रहे हैं। एका माई जान आई, उनकी कृपा स्कूल भी है, उनकी कृपा स्कूल हो चला जाए, ध्यान दी है। और जितना जने आई हैं सब कल्याण भव, तब आई है नाहित के बहुते न। अच्छा, ये जो तमाम लोग अब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तमाम उनके मन में बातें आएंगी, तमाम उनके मन में विचार आएंगे कि ये तो बातें कही जा रही हैं, सिर्फ हवा हवाई चल रही है, अभी तक कुछ दिखा नहीं। कहते कि हम प्रैक्टिकल दिखाए ही, हवा हवाई ना ओका सारी दुनिया देखत बा और सारी दुनिया ओका जय जयकार करत बा। जितना कमेंट आवत हो, देखा कमेंट कितना बढ़िया आवत है। तो जब प्रैक्टिकल सबका ही ले तो संतुष्ट हो गया, तब कमेंट देत है, ना इतना देत। लोग कह रहे हैं कि जो है अनुराग यादव के जो आरोपी हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध को कारित किया है, वो लोग बहुत बाहुबली हैं, धनवान हैं, ऐसे में उनका घर नहीं गिरेगा। ऐसा है कि माँ की लाठी में आवाज़ नहीं होती। क्या बात है। आप भी आध्यात्मिक पुरुष हैं, माँ की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और जितने भक्त यहाँ संकल्पित हुए हैं सबका हित हुआ है, किसी का अहित नहीं हुआ है। तो इसको कहाँ सोच बैठे कि रामजीत पराजित हो जाएंगे। रामजीत की विजय होगी, वीरेंद्र की विजय होगी, एक नज़ीर पेश होगी समस्त भारतवासी, समस्त विश्व के लिए। एक तुच्छ माता आदिशक्ति के सेवक ने क्या कर दिखाया। आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं, तमाम यहाँ पे जनता आई हुई है, और कैसे आप एक शब्द कह सकते हैं? क्योंकि तुच्छ शब्द जो है बहुत अच्छा होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु श्री राम के चरणों में बैठ के हनुमान जी अपने आप को तुच्छ सेवक कहते थे। क्या बात है। यानी अगर तो मैं कहाँ से इतना बड़ा हो गया, मैं भी इनके चरणों में बैठ के तुच्छ ही सेवक हूँ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपने बहुत बड़ी बात कही है कि सेवक जो होता है वो हमेशा सेवादार ही होता है, लेकिन सेवक के ऊपर कुछ न कुछ तो उनकी छाया जरूर आती है। हम क्या कहते हैं, छाया तो हमेशा रहती है, लेकिन कोई भाप नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, माँ भगवती आदिशक्ति की सतोगुणी छाया हमेशा रहती है, कोई भाप नहीं सकता। जैसे बाल को मिला था कि आंखें में आंखें मिलाने से आधी शक्ति जाएगी, वैसे यहाँ जो आता है, आप आए हैं आपकी पूरी आ गई है। कितने लोग डर कुमारी भागते हैं, बबुआ के सामने नहीं जाएंगे, सब हड़प लेता है।
ध्यान दीजिएगा। अब जो ये बातें आप बोल रहे हैं, ये बातें अब जो लोग देख रहे होंगे, अब कह रहे होंगे कि ये सब देखिए फिर वही ढकोसला वाली बात। सत्य बात है, जिसको न विश्वास हो प्रैक्टिकल करके देख ले। सामने आते ही उसकी सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ शरीर छोड़ के मेरी बॉडी में आ जाती हैं। जब मैं साधना में यहाँ बैठता हूँ, जहाँ बैठा हूँ, तब दिखाई पड़ता है कि ये, तब मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, माँ निकाल देती हैं सब। उनको जो आत्माएं हैं मोक्ष प्राप्त होता है, जो देवी देवता हैं उनको उनका स्थान प्राप्त होता है। अच्छा, देश विदेश से लोग फ़ोन करते हैं, हम लोग भी फ़ोन के माध्यम से बताते बताते थक गए हैं। वही सिर्फ एक ही सवाल होता है कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, अनुराग यादव के परिवार को आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्या जवाब देंगे आप उनको? उनसे यह कह दीजिए, मैं भी कह रहा हूँ कि इंतज़ार बहुत बढ़िया होता है। ध्यान दीजिएगा, इंतज़ार बहुत अच्छा होता है। चाकू भाला नहीं चलाना है, किसी का मर्डर नहीं करना है, न्याय लेना है। तो न्याय जितना ही विलम्ब हो रहा है उतना मीठा होगा, मिलेगा, उतना ही मीठा होगा। अब कभी कभी अनुराग यादव के पिता का कहना है कि मैं तो एकदम अधीर हो गया हूँ, मैं टूट सा गया हूँ। उनको अपना संदेश दे रहा हूँ कि जिस दिन यहाँ आए थे, संकल्प लिए थे, दोनों पति पत्नी आपस में लिपट करके रोए थे, उसी दिन से शुरुआत हो गई। उसके पहले तुम जीरो थे। एक दिन हीरो बन जाओगे, लेकिन इंतजार करो। एक बच्चा पैदा होता है तो क्या तुरंत दौड़ना शुरू करता है? परवरिश करनी पड़ती है, तब वो खड़ा होता है, तब दौड़ता है। ये आध्यात्म की लाठी है, चाकू गोली बारूद नहीं है। लेकिन जहाँ कील गड़ जाती है, निकलती नहीं बिना काम किए। एक दिन न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। आरोपी एक एक करके जेल से बाहर छूटते जा। हमको भी धमकी आई थी भाई, और क्या, हमको भी आई धमकी। हमको अंदर डलवा के दिखाओ जरा, तुमको बहादुर समझ ले। क्षमा मांगने लगा। कौन धमकी दिया था? अरे वो था एक कोई चैनल वाला, पुनिया, लता पुनिया। बाद में निहुर गया, समरस भारत के बाइट में देखा, वो एक पेज के पूरा कमेंट दे शरणागत के। उसके बाद क्षमा कह दिए हो कि हम क्या बोला था वो? कि वीरेंद्र प्रधान के बाद अब आपका नंबर है। क्या बात किया, ऐसा बोला वो? ऐसा कमेंट किया था। उसी के कमेंट का मैं जवाब दिया तुरंत बाइट से। एकदम शरणागत हो गया। लगा उसमें कमेंट कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं क्षमा कर दिया, जाओ ठीक। दूसरी बाइट में क्षमा कर दिया। बहरहाल आपने देखा था कि काफ़ी महीनों पहले जो है यही बाबा जी थे और तमाम लोगों ने इनके ऊपर छीटा कमेंट किया था और स्थितियां वहाँ पे माहौल जो थे वो बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में उन लोगों को आपने क्षमा कर दिया और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप दयालु प्रवृत्ति के हैं और माता का जो है आशीर्वाद है, सच्चाया है, तो वह भी कमेंट किया, उसको भी आपने क्षमा कर दिया। तो क्या ऐसे लोग आपको बोलते रहेंगे और क्षमा आप करते रहेंगे? भाई देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु क्षमा ही होता है, उग्र नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, मुनि की क्षमा श्राप से भारी। अगर मुनि क्षमा करता रहा है तो जान लीजिए श्राप से भारी हो गया। उसको प्रायश्चित अगर नहीं किया तो भोगना ही भोगना है। जैसा गुड़ खाओगे वैसा फोड़ा हो, चिराना पड़े। कलयुग किसी को छोड़ेगा नहीं। आपसे एक आखिरी सवाल होगा बाबा जी, जो है आज अनुराग यादव के माता पिता यहाँ आएंगे या नहीं? अब उनकी जैसी इच्छा भाई, मैं तो बाइट में बुलाया हूँ। अगर उनकी इच्छा हो तो आ जाएं, क्योंकि संकल्पित हैं। संकल्पित लोगों को आज आना जरूरी है। अब नहीं कोई आता है तो उसको माँ भगवती जाने। मेरी प्रार्थना रहेगी कि माँ क्षमा कीजिएगा, कोई कुदृष्टि मत कीजिएगा। फिर इसके बाद तो ये तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तमाम यहाँ पे ये कयास लगा रहे होंगे कि अनुराग यादव को अब न्याय मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप उन दर्शकों से? देखिए, मैं समस्त दर्शकों को आशीर्वाद देता हूँ कि जय माता दी का जाप करते रहिए। माँ भगवती याद शक्ति की यह तस्वीर जो देख रहे हैं हमेशा याद करिए। एक दिन न्याय होगा और आपको भी आनंद। जैसा कि देखा दोस्तों, तमाम बातें थी, तमाम जो है लोग कमेंट किए और ये जानने का प्रयास करते थे कि आखिरकार अनुराग यादव मामले में क्या होगा, अब तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। बने रहे हमारे खबरों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।